होगा कि हमारी लड़ाई भाजपा से है। अगर भाजपा की कोई नुमाइंदगी कर रहा है यहाँ पर तो उसका नाम मोदी का मास्टर मुजाहिद आलम है। उनके छाप से आपको परहेज करने की जरूरत है। ये वही छाप है जो आपको दहशतगर्द कहता है, घुसपैठी कहता है, बांग्लादेशी कहता है, खालिस्तानी कहता है, पाकिस्तानी कहता है। हद तो तब हो गई जब उसके प्रधानमंत्री पूर्णिया के प्रगति मैदान पे कहता है कि किशनगंज घुसपैठियों का अड्डा है, यहाँ से देश की सुरक्षा में तकलीफ होती है। मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये पूछना चाहता हूँ कि 10 साल से आपने क्या किया? 10 साल से अगर घुसपैठिए यहाँ पर है तो आपने घुसपैठियों के लिए क्या कदम उठाए? आप तो कम से कम जनता के सामने झूठ मत बोलो। मैं अमित शाह को कहना चाहता हूँ कि अमित शाह जी, सीमांचल और किशनगंज के लोगों को आप घुसपैठिया कह रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। इस घुसपैठियों के बीच आकर आप वोट कैसे मांग रहे हो? तो आपको समझने की जरूरत है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी हाल में ही हमारे एक बड़े नेता मुख्तार अंसारी को जहर देकर रमजान के महीने में जुडिशियल कस्टडी में मार डाला। और जिसकी सरकार है उस शख्स का नाम योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ के समर्थन से मास्टर मुजाहिद किशनगंज में चुनाव लड़ रहा है। उसको नाक खोदने के लिए आप लोग वोट नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना। मास्टर मुजाहिद को समझना चाहिए, अख्तरुल ईमान से कुछ सीखना चाहिए। कौमे मिल्लत के लिए, हबीबे मिल्लत के लिए, किशनगंज के अमन शांति के लिए। आप जान रहे होंगे कि हमारे रियासती सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने 2014 में अपनी कौमे मिल्लत के लिए कुर्बानी दी थी, मौलाना असरारुल्लाह को समर्थन दिया था। आज मुजाहिद को समर्थन करने की जरूरत थी, लेकिन फिरका परस्त ताकतों के गोद में जाकर बैठकर आपकी वोट को खरीद कर मोदी के झोली में डालने का मंसूबा पाल रखा है। आपको समझने की जरूरत है और समझाने की जरूरत है। मेरे भाइयों, एक बात तो आपको समझ में आ गई, ये तीर नहीं कमल की फूल है। और कमल का फूल अगर कामयाब हो गया, जब आप दिल्ली में जाओगे, जब आप सऊदी अरब में जाओगे, जब आप कुवैत जाओगे, तो वहां के गैर मुसलमान आपसे सवाल करेंगे, ऐ किशनगंज वासी, पूरे भारत में आपकी तादाद सबसे ज्यादा थी, आपने भाजपा को कैसे जिता दिया? आपको इज्जत की निगाह से नहीं देखेंगे तो आपको उसके खिलाफ अल्लाह बोल देना है। मंच से मैं इनकलाब लाना चाहता हूँ, मंच से आपको बताना चाहता हूँ। रैलियां बहुत सारी आप लोगों ने सुनी होगी, मुद्दों की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका अगर खुला दुश्मन है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस है। वो आपके मजबूत मकानात को बर्बाद करना चाहता है, आपके मुस्तकबिल को हिला देना चाहता है, आपको घुटने के बल लाने का मंसूबा पाल रखा है। तो ऐसे लोगों को वोट देना, नऊज बिल्लाह, कहो दिल से नऊज बिल्लाह, नऊज बिल्लाह। दूसरी तरफ एक शख्स चुनाव लड़ रहा है, उस शख्स का नाम डॉक्टर जावेद साहब है। डॉक्टर जावेद साहब का मैंने एक स्पीच सुना था पार्लियामेंट में। डॉक्टर जावेद साहब बोल रहे थे कि हमारे यहाँ जानवरों की हत्या होती है, हमारे यहाँ जानवरों को मार के खाने वाले की तादाद ज्यादा हो रही है, कि मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि जानवर काटने वालों के विरोध एक बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, बड़ी कानून बनाई चाहिए। और जानवर को जो जानवर को काटेगा उसको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ, और डॉक्टर जावेद साहब, आप हमें बताएं, किशनगंज के कई नौजवानों ने आपको वोट दिया था, माँ बहनों ने वोट दिया था, बुजुर्गों ने वोट दिया था, कि यहाँ के जानवरों ने आपको वोट दिया था। जानवर की चिंता आपको हो रही है, किशनगंज की आवाम की चिंता आपको नहीं है। इसलिए किशनगंज की जनता आपको सबक सिखाएगी इंशाअल्लाह ताला। आपको मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, गौर से उस बात को सुनिएगा। बड़ी दिलचस्प बातें हैं कि जब हमारी बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाया जा रहा था, और उस समय पूरी सदन में हर कोई बैठा हुआ था, हमारे सदर भी बैठे हुए थे, कुछ आरएसएस के लोग वहां पर चिढ़ाने के लिए जय सार का नारा लगा रहे थे। उसे बीच से अगर कोई आवाज निकली थी तो आवाज बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब का था। उन्होंने कहा था, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद।
तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, माँ बहनों, आपको समझने की जरूरत है राजनीति क्यों करनी चाहिए, सियासत हमें क्या देती है। सियासत मुझे ताकत देती है अपनी आवाज बुलंद करने का। कुछ ही देर में सदर साहब भी आएंगे। मैं अपनी एक बात और कह के अपनी बात खत्म करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अख्तरुल ईमान को वोट देना क्यों जरूरी है। अख्तरुल ईमान को वोट देना क्यों जरूरी है। मैं बिहार विधानसभा का सत्र सुन रहा था। अख्तरुल ईमान साहब की जब बारी आई, अख्तरुल ईमान साहब ने उस मुद्दे पर बोला। वो मुद्दा क्या था मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझने का कोशिश कीजिएगा।